सर्वोपरि महामाधुर्य रस ये किसी साधना से प्राप्त नहीं होता, प्रिया प्रीतम की कृपा से प्राप्त होता है। प्रिया प्रीतम की हेतु की कृपा से रसिक महापुरुषों का सानिध्य, उसी सानिध्य से हृदय द्रवित होता है। दोनों देखे हैं। प्रणव वेदांत का पूर्ण ज्ञान प्रकाशित करने वाला करुणा और मैत्री दोनों का अपहरण कर लेता है, हृदय को बहुत ही वज्रवत कठोर बनाता है। कहीं कोई ममता, कोई आसक्ति, हृदय की कोई द्रवण क्रिया सवाल नहीं उठता। और वृंदावन नित्य विहार रस का जो मंत्र है हृदय को इतना द्रवित कर देता, पिघला घूमता है, कोई समझ ही नहीं सकता। उस हृदय के प्यार को कोई नहीं समझ सकता। प्यार ही प्यार। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, अपरतः पुरुषार्थ चतुष्टय भगवतो भजनं च भवेद्वहु ध्रुवमिदन्तु विना वृषभानुजावनमहो नमहोज्ज्वलं भक्तयः। अय उपासक, ये मेरी हृदय की अनुभव की बात सुन लो। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार महान पुरुषार्थ शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं। तुम अन्य अन्य साधना करके अन्य अन्य स्थानों में इनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। धर्म अर्थ काम मोक्ष। भगवान का बहुत प्रकार से भजन होता है, वो भी सिद्ध कर सकते हो, माना। पर मेरा निश्चय सुन लीजिए कि श्री वृंदावन जो प्रियाजू का निज महल है, वृषभानुजा वनमहो नमहोज्ज्वलम भक्तयः, महाउज्ज्वल प्रेम, महामाधुर्य रस प्रेम, नित्य विहार भजन, ये बिना वृंदावन की कृपा के, बिना रसिकों के इसका परिचय भी नहीं प्राप्त हो सकता। ये अगर प्रमाण मांगा जाए तो प्रमाण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये हृदय का विषय है। जहां प्रमाण वेद हैं, वहां भगवान के प्रेम मार्ग में ही उनका त्याग हो जाता है। वेदान्न संन्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते देवर्षि नारद जी। जहां स्वरूप बोध की बात आती है, वहां भी वेद से पूर्णता का अनुभव करके त्याग हो जाता है। त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन। फिर ये महामाधुर्य रस का प्रमाण कौन दे? अगर कोई प्रमाण मांगे तो प्रेम का प्रमाण केवल प्रेम ही है, दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। इसीलिए जब तक वृंदावन के रसिकों का कृपा प्रसाद नहीं मिलता, तब तक ये राधा चरणारविंद की शरणागति और प्रीति का परिचय कहीं नहीं मिलता। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं साधना तपस्या आदि के द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष। आप विविध स्थानों में प्रभु की भजन वृत्ति धारण करके सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन बिना वृंदावन और महारानी जी के चरण रज का सेवन करने वाले रसिकों का संग किए बिना ये महामाधुर्य रस का, महाप्रेम का परिचय नहीं प्राप्त हो सकता है। अहा जन्म सहस्त्र समेधितैर्बहु तपो जप योग समाधि भी असुलभ लभतेप्यधि राधिका वनमये नमे दपियः शिरः। तुम्हारे हजारों जन्म व्यतीत हो जाए, जितेंद्रिय होकर तपस्या करते हुए
बड़े बड़े मंत्रों का अनुष्ठान करते हुए योग एवं समाधि आदि ये सब कर सकते हैं, श्री पाक कह रहे। पर जिसकी प्राप्ति इन सब से नहीं हो सकती, वो महाप्रेम सिर्फ वृंदावन और वृंदावन के प्रेमी रसिकों के आगे सर झुकाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। नमयेदपि यह सिरा, जिसने अहंकार छोड़कर रसिकों के चरणों में सर झुका दिया, उनका आश्रय ले लिया, वृंदावन को बार बार नमन करके अपना प्राण बना लिया, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, जीवन वृंदावन, उसको ये महामाधुर्य रस बिना प्रयास के परिचय में आ जाता है। ये अपने घर की बात हो जाती है। जैसे घर की बात को समझने के लिए ज्यादा बुद्धि लगानी नहीं पड़ती, ऐसे वृंदावन प्रेम रस रसिकों के घर की बात हो जाती है। बहुत बड़े त्याग की इसमें आवश्यकता होती है। त्याग की स्मृति के भी त्याग की आवश्यकता होती है। नवनिवृत्त निकुंज में अद्भुत रास विलास रस की वर्षा करने वाली ये श्यामा श्याम की जोड़ी की प्रीति बिना प्रेमी जनों के तो प्राप्त ही नहीं हो सकती। ब्रजलीला में, रास में गोपी जनों के हृदय को चुराने वाले, गोपी जने के हृदय को प्रेम में करने वाले, गोपी जनों में अद्भुत आकर्षण प्रकट करने वाले प्रभु उन्हीं की परीक्षा लेते हैं, तब रास में प्रवेश देते हैं। ये ब्रजलीला का रास, ये तो एकांतिक नवनिवृत्त निकुंज में प्रिया प्रीतम की परिचर्या, श्रीअंग सेवा, आठों पहर उनके समीप, ये तो अत्यंत दुर्लभ बात है। जिस समय भगवान ने गोपी जनों का आवाहन किया बंशी से, इन्होंने ही बुलाया है, अपने लोगों को भी इन्होंने ही बुलाया है। आपकी किसी तप पुण्य या आपकी किसी विचार की वृत्ति नहीं जो आप वृंदावन में बैठे हैं, आपको हमारे प्रभु ने कृपा करके, अद्भुत कृपा करके ये सौभाग्य दिया है। प्रभु जो ही देखा कि गोपी जन सब हमारे समीप, रात्रि का समय है, किसी को कोई शुद्ध नहीं है, सबकी वृत्ति केवल कृष्णाकार, केवल श्री कृष्ण, अद्भुत। इसीलिए गोपी जनों की चरण रज की वंदना बड़े बड़े महापुरुष करते हैं। केवल कृष्णाकार, कहीं पूरे हृदय में कहीं कुछ नहीं। भगवान कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। धन्य है तुम्हारे भाग्य, महाभाग्य। क्यों? क्योंकि तुमने सर्वस्व विस्मरण करके केवल मेरा स्मरण रखा। मेरे आवाहन करने मात्र से तुम देह भाव का विस्मरण करके, लोकवत संबंधों का त्याग करके मेरे समीप आ गई। तुम महाभाग्यवत। ऐसा किसी ऋषि का स्वागत नहीं किया प्रभु ने, कभी ऐसा किसी ब्रह्म ऋषि का स्वागत नहीं किया। भगवान कह रहे हैं, स्वागतम वो महाभाग। यही शब्द ब्राह्मण पत्नियों के लिए भी प्रयोग किया था, जो अपने पति और समस्त कुल बंधन को विध्वंस करके एकमात्र श्री कृष्ण अनुराग में भरकर थाल सजा के चल पड़ी। हे महाभाग्यवती गोपियों, महाभाग्य किनका? जिनके हृदय में श्री कृष्ण के सिवा और कोई चिंतन नहीं है, महाभाग्यशाली। और धन्य है जिनकी यात्रा प्रारंभ हो गई श्री कृष्ण मिलन की, और धन्य है जिनके सामने श्री कृष्ण विराजमान है। इसलिए महाभाग्यवती।
बताओ प्रियम किम करवाणे वह, आप क्या क्या प्रिय करूं? कुशल मंगल है ना? ब्रजस्या नामयम कच्चित ब्रूतागमन कारणम, आपके आने का कारण क्या है? रात्रि का समय है, इस समय सब आप एकत्रित हो गई हैं, कैसे भोले बन रहे हैं? पहले घसीटते हैं, आकर्षण करते हैं चित्त का, फिर पूछते हैं ब्रूतागमन कारण, तुम्हारे आने का कारण क्या है? सब ठीक है, कुशल मंगल है? रजन्येषा घोर रूपा घोर शत्रु सेविता, ये रात्रि का समय है, बड़ा भयावना है, इसमें बड़े भयंकर भयंकर जंतु भी हैं, तुम क्यों आई हो? क्या कारण है? और आप ही महाराज निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कांतो जवलोल कुंडला। ऐसा वंशी वादन करते हैं, अद्भुत प्रेमाकर्षण, सब गोपियों के हृदय के चित्त को चुरा लेते हैं, अद्भुत मिलन आकांक्षा प्रकट करते हैं, गोपियों के मन को अपने वश में कर लिया। कृष्ण गृहीत मानसा, आकर्षित करके गोपी के मन को अपने अधीन कर लिया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, अनंग प्रेम को भी कहते हैं, अनंग काम को भी कहते हैं, यहां प्रेम है। अनंग प्रेम का वर्धन करने वाले वंशी का वादन किया और सब गोपियों के मन को चुरा लिया। अब उनके मन ही नहीं रहा तो भय, संकोच, कोई धैर्य, कोई कुल मर्यादा, ये तो सब मन में आती है। मन ही नहीं रहा, मन तो मनचोर प्रभु ने चुरा लिया। वंशी ध्वनि सुनकर विचित्र गति हो गई। साधना की थी कात्यायनी देवी की, श्री कृष्ण हमें प्रीतम रूप में प्राप्त हो। आज साधना सिद्ध हुई, किसी की कोई स्मृति नहीं। एक साथ मिलकर साधना की थी, उनकी भी स्मृति नहीं, चल पड़ी श्री कृष्ण की ओर। और वही पूछ रहे ब्रूतागमन कारणम। बड़ा आश्चर्य का विषय, आपने मन को आकर्षित किया, मन को चुराया, फिर आप ही पूछ रहे हैं ब्रूतागमन कारणम, तुम्हारे आने का कारण क्या है? रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्य निषेविता प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। धर्म का उपदेश कर रहे हैं, बड़ा ध्यान देने योग्य विषय है। हम जब प्रेम मार्ग में आकर्षित किए गए तो अब हमारे चित्त में केवल प्रेम की ही प्रधानता होनी चाहिए। ना वेद सिद्धांत चलेगा और ना लोक सिद्धांत चलेगा। यहां वेद रसिकन की बानी। देखो गोपीजन कितनी योग्य हैं, ये भगवान दर्शाने के लिए प्रश्न करते हैं। रात्रि का समय है, अर्थात स्त्री शरीर के लिए रात्रि में यात्रा करना निषेध है। तो रात्रि के समय में आप क्यों आई? दूसरा, बड़ा भयावना वन है, सिंह भालू चीता है, सब यहां रहते हैं। बड़े बड़े भयानक हिंसक जीव यहां घूमते रहते हैं, तुम ऐसे कैसे आ गई? अच्छा, अभी तुरंत लौट जाओ, आदेश कर रहे हैं, तुरंत लौट जाओ। तभी श्रीपाद कह रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की उपासना तो कर सकते हो, पर श्रृंगार रस, महामाधुर्य रस, ये तो वृंदावन रज की कृपा और रसिक की कृपा से ही इसका परिचय, इसकी उपासना और इसकी सिद्धि प्राप्त होती, किसी और से नहीं। चाहे योग कर लो, चाहे तप कर लो, समाधि, कुछ भी। तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए एक क्षण। जाओ, प्रतियात
ब्रजम नेह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। तुम्हारा स्त्री शरीर है, तुम अभी इसी क्षण वापस ब्रज में चली जाओ। उपदेश कर रहे हैं, बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ति हृपश्यन्तो माकृड्वं बंधु साध्वशम्। तुम्हारे तो मां है ना, पिता है। ये इसका मतलब क्या है? वाह, आप पहले आकर्षित करते हो, फिर याद दिलाते हो कि तुम्हारी मां है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारे पिता है, तुम्हारे पति भी हैं, पुत्र भी हैं, भाई बंधु भी हैं। वो सब तुम्हें ना देखकर भय में हो जाएंगे और वो ढूंढेंगे। जाओ ना वापस। दृष्टम वनम कुष्मितम राकेश कर रंजितम यमुना नील लीलैजत तरु पल्लव शोभितम। अच्छा, हो सकता है तुम वृंदावन की शोभा देखने आई हो। तुमने देखा कितने रंग बिरंगे सुंदर पुष्प हैं। ये कब बोलने लगे? जब प्रश्न किया कि तुम्हारे माता हैं, पिता हैं, पति हैं, पुत्र हैं, भाई बंधु हैं। एक कदम पीछे नहीं हिली गोपीजन। वही प्रेम भरी दृष्टि और प्रणय कोप से भवें चढ़ती चली जा रही हैं। पहले चित्त का अपहरण करते हो, फिर धर्म का उपदेश करते हो। ये क्या तुम्हारा स्वरूप है? पहले हमारे मन को चुरा लेते हो, फिर उपदेश करते। तुम्हारे मां है, तुम्हारे पिता है, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे बंधु हैं। प्रभु बदले। अच्छा, तुम वृंदावन की शोभा देखने आई होगी। है ही इतना सुंदर वृंदावन। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए ये लताएं वृक्षों को देखा, कितने सुंदर है। मानो अपने हाथों से चित्रकारी की गई हो, पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से। कितनी सुंदर छिटक चांदनी, और इस चांदनी में कितने सुंदर सुंदर पुष्प के गुच्छे रंग बिरंगे। कितनी सुंदर शोभा है। यमुना जी का जल स्पर्श करके शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। देखो कैसे कैसे सुंदर हरित पत्ते हैं वृंदावन की लताओं के। अच्छा, अब सब कुछ देख लिया, अब जाओ वापस चली जाओ। तदयात्मा चिरम गोष्ठम शुश्रूषध्वं पतीन सती क्रंदन्ति वत्सा बालाश्च तान पाययत द्वेहत। देखो, अब देर मत करो, सब वापस चली जाओ। बहुत गूढ़ विषय है ये। जब कोई उपासक इनके द्वारा आकर्षित होकर इनकी तरफ चलता है, तो यही उसके जीवन में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देते हैं। तुम्हारा ये कर्तव्य, तुम्हारा ये कर्तव्य, तुम्हारा ये धर्म, तुम्हारे नहीं मानना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। उसी की परीक्षा हो रही। कुल धर्म, पातिव्रत धर्म, पारिवारिक धर्म, वेद धर्म, सबको स्वाहा। किसके लिए? श्री कृष्ण प्रेम के लिए। ये बहुत बहुत जोर का ये विषय है। यही खींचते हैं और यही प्रश्न करते हैं। जाओ, अब मेरी बात मानो। तुम लोगों ने सब कुछ देख लिया, देर मत करो। शीघ्र से शीघ्र अपने घर लौट जाओ। और ध्यान दो, तुम कुलीन स्त्री हो, कोई ऐसी नहीं हो। तुम पतिव्रता हो, तुम सती हो। अपने पातिव्रत धर्म का पालन करो। पतियों की सेवा शुश्रूषा करना ही स्त्री का परम धर्म है। देखो, जाओ वापस। कदम पीछे नहीं गोपीजनों के। वही दृष्टि, वही प्रणय।
अच्छा, छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारी ममता होगी बच्चों में, जाओ देखो बछड़े रमा रहे हैं गाय के, थोड़ी समय बाद प्रातःकालीन वेला आएगी, तुम गौएं धोना, तुम अभी जाओ। कोई ना तो बोल रही है और ना गोपी के पीछे कदम मुड़ रहे हैं। वही दृष्टि चंद्र चकोर की भांति, लालजू के मुख चंद्र की चकोर बनी हुई अनंत गोपियों के नेत्र एक टक लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा, अथवा मदभिस्नेहात् भवत्यो यंत्रिता सयाः आगता हुर्पन्नम वह प्रियंते मई जंतवः। अच्छा, तो तुम मेरे प्रेम परवश होकर आई हो? ओहो, ये तो कोई अनुचित बात नहीं है, ये तो तुम्हारे ही योग्य है। एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं, एक भी कदम पीछे नहीं, तो अब कह रहे हैं सरकार। अच्छा अच्छा, तो तुम मेरे प्रेम वश आई हो, ये तुम्हारे योग्य है, अर्थात तुम अपने अधिकार के अनुसार प्रेम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा अधिकार वेदातीत है, लोकातीत है। वैसे तो बताऊं, मुझे तो जगत के पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं, कोई ऐसा नहीं जो मुझे देखकर अपार प्रसन्नता में न डूब जाए। अच्छा ठीक है, देख लिया ना मुझे। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो रमायया तद्बंधूनाम च कल्याण्यः प्रजानाम चानुपोषणम। तो अब तुम जाओ और देखो, धर्म यही कहता है, परम धर्म स्त्रियों का, वो अपने पतियों से प्यार करें। तुम सती हो, तुम जाओ निष्कपट भाव से अपने पति की सेवा करो और अपने संतान का पालन पोषण करो, यही धर्म है तुम्हारा। जिनको उत्तम लोकों की प्राप्ति की अभिलाषा हो, वो अपने पति पे अनुराग करें। दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिर्पातकी। जो हत्यारा है, नीच प्रवृत्ति वाला, धर्म विरुद्ध हिंसा करता रहता है, ऐसे पति का तो त्याग कर देना चाहिए। अन्यथा चाहे वो थोड़ा बुद्धिहीन हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, रोगी हो, निर्धन हो, पर पति का त्याग नहीं करना चाहिए। तुम सती हो, अपने पतियों की सेवा में जाओ। कुलीन स्त्रियों को चाहिए कि वो दूसरे पुरुष की तरफ आंख उठा के न देखे, ये निंदनीय क्रिया है। इससे परलोक नष्ट हो जाता है, लोक में भी बड़ी निंदा और दुख होता है। ये कुकर्म है, ये तुच्छ है, क्षणिक है, वर्तमान में भी कष्ट और भविष्य में भी कष्ट। जो पर पुरुष की तरफ देखती है, या जो पुरुष धर्म विरुद्ध आचरण करता है, पातकी है, उसका त्याग कर दे। अन्यथा भगवत भाव से पति की सेवा में। मोक्ष आदि की कौन बात करे, जो ऐसे व्यभिचार प्रवृत्ति की होती है, रो रो नरक मिलता है। पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प शत परई। देखो, भय, धर्म, कुल रीति, वेद रीति, सबका उपदेश सरकार कर रहे हैं। हां, जैसे मेरे से प्रेम करने की बात है ना, तो मेरे समीप आने की जरूरत नहीं। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्। श्रवणाद, मेरी चर्चा सुनो, प्रेम हो जाएगा।
मेरे गुणों का श्रवण करने से, मेरे श्री विग्रह के दर्शन से, मेरे नाम का कीर्तन करने से, मेरा ध्यान करने से जैसे प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति मेरे समीप रहने से नहीं होती। इसलिए तुम लोगों से निवेदन है कि आप अभी इसी क्षण अपने अपने घरों को वापस हो जाएं। भगवान का आदेश नहीं माना जाता है। ये आदेश नहीं, गुरुजनों का, भगवान का सर्वस्व समर्पित उपासक कभी आज्ञा उल्लंघन नहीं करता, पर कुछ आज्ञाएं हैं जिनको नहीं माना जाता। उनकी सेवा, उनकी दूरी, ये नहीं माना जाता। उसमें फिर नहीं, आज के बाद कभी आना मत, चलो बाहर निकलो, भाग जाओ, कभी नहीं मानना है। यहीं बैठे हैं, हम कहां जाएं, आपके सिवा कोई है नहीं। आपको वहां डिस्टर्ब हो तो वहां नहीं बैठेंगे, हम गेट में बैठ जाएंगे, हमारा कोई नहीं आपके सिवा। जाओ, ये धर्म कहता है, वेद कहता है, अपने अपने घर में जाओ, भाई बंधुओं की सेवा करो, पतियों की, पुत्रों की। अगर ऐसा नहीं, नरक मिलेगा। भय, प्रलोभन, रंगीले छबीले रसमयी बातों का धर्म में उपदेश कर रहे, पर जो प्रेमी रसिक होते हैं वो समझते हैं उनके हार्द को, हृदय को। भगवान श्री कृष्ण एक एक शब्द सत्य बोलते हैं। सच्चिदानंद है ना, कभी एक भी शब्द मिथ्या नहीं, शास्त्र उन्हीं से तो निकले हैं। गोपियां खिन्न और उदास हो गई, क्यों? अपरिभाषण है। क्या सत्य अपरिभाषण होता है? यहां सत्य नहीं, यहां प्रीति का राज्य है। तुम सत्य धर्म उपदेश उनको करो जिनको धर्म अर्थ काम मोक्ष की चाह हो, लेकिन जो आपसे प्रेम करते हैं उनके हृदय को समझो। वो हृदय को समझाने के लिए हम सबको कि हमारी गोपी जनों की कितनी ऊंची स्थिति है, भगवान ने ऐसा धर्म युक्त आदेश किया। अब तो सबकी आशा टूट गई कि हठीले हैं, जो बोलते हैं वैसा ही करते हैं, इनके ऊपर किसी का बस तो है नहीं। जब इन्होंने कह दिया आप जाओ, तो इसका मतलब ही हमें स्वीकार नहीं करेंगे। अथाह अपार शोक समुद्र प्रकट हो गया सबके हृदय में, क्योंकि किसी को न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। ये तो सब प्रेमी जन है। इतना शोक बढ़ा कि उनके अधर सूखने लगे, गर्म सांस चलने लगी, सबकी ग्रीवा झुक गई, पैर के नखों से धरती कुरुदने लगी, सबके नेत्रों से महान विरह के अश्रु प्रकट हो गए, वक्षास्थल के वस्त्र अश्रु से भींगने लगे। इतना दुख हुआ, कोई बोल नहीं सके, सबकी गर्म सांस चल रही। कुछ क्षण तो सब शांत खड़ी रही। क्यों ऐसी दशा क्यों हो गई? क्योंकि अपने प्यारे श्री कृष्ण के लिए समस्त कामनाओं का त्याग करके एकमात्र श्री कृष्ण का वर्ण किया है। आहा, प्रेष्ठम प्रिय तरमिउ प्रतिभासमाणम कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामा। बहुत बड़ी पदवी है ये, बहुत उच्च कोटि की स्थिति है। कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामा, श्री कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग दिया है। कोई कामना गोपी के हृदय में नहीं, न लोक की, न परलोक की, धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी की नहीं। नेत्रे ब्रह्मजरुदितोपहते स्म किंचित संरंभ गद गद गिरो ब्रुवतानुरक्ता। आंखों से आंसुओं की धार चल रही, गला अवरुद्ध हो गया, बोलने की हिम्मत नहीं रह गई। धैर्य धारण किया कि अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा। आंखों के आंसू पोछे, हिम्मत की,
और प्रणय कोप में गदगद वाणी से कहने लगी, प्यारे ये उपदेश किसको कर रहे हो? मैवं विभोर्हति भवान गदितुम न संसम। आगे की जो बात है वो गोपीजन ही बोल सकती है। संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूला। आपके लिए हमने सब कुछ त्याग दिया, सर्व विषयांश, लोक परलोक सब, कुल रीति वेद रीति सब। मैवम विबोहति भवान गदितुम न संशम। ऐसा थोड़ी कि तुम्हें हमें बताना पड़ेगा, तुम हमारे हृदयों में बैठे हो और जानते हो हमारे हृदय की स्थिति, क्योंकि तुम घट घट व्यापी हो। तुम ऐसा बोल रहे हो वापस चली जाओ, और हमारे है क्या आपके सिवा, कहां जाऊं वापस? क्यों? संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलात्। आपके चरणों में तो हमने सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, हमारे तो सब कुछ आपके चरणार बिंद है। हां, तुम स्वतंत्र हो, हठीले हो, किसी का बस नहीं आपके ऊपर, हमारा भी बस नहीं। फिर भी भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्म देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। वैसे ही आपका करुणामय स्वरूप है, जैसे भगवान श्री हरि नारायण का, जैसे वो अपने शरणागत भक्तों को कितना प्यार करते हैं, वैसे ही आप हम सब गोपीजनों को स्वीकार कीजिए, हमारा त्याग मत कीजिए। श्याम सुंदर, हम आपकी शरण में हैं। आप तो लोक धर्म और वेद धर्म का वर्णन करते हैं, क्या इतना ही धर्म है? आप सब धर्मों को जानने वाले, अर्थात प्रेम धर्म को भी जानते हैं। यत्पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम अस्त्वेवमेतदुपदेश पदे त्वयि से प्रेष्ठो भवास्तनुभृताम किल बंधुरात्मा। अब एक एक प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। आपने कहा कि अपने पति पुत्र भाई बंधुओं की सेवा करना इस शास्त्र में लिखा है, स्त्रियों का परम धर्म है। अक्षरशः ठीक कहा आपने, परंतु इस उपदेश का तात्पर्य आप ही हैं, क्योंकि आप सबकी आत्मा है, मैं जानती हूं। इस ढांचे के अंदर केवल आप ही हैं। अगर आप ना रहे तो कौन पति, कौन पुत्र, कौन क्या? इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही आसक्ति करनी, तुम्हारी ही सेवा करनी, क्योंकि तुम ही सबकी आत्मा हो। समस्त उपदेशों का चरम लक्ष्य आप हो, और मैं ये जानती हूं त्वयि से। तुम केवल नंद नंदन नहीं हो, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश हो, भगवान हो। तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, प्रीतम हो, आत्मा हो। तो आपके उपदेश के अनुसार आपकी ही आराधना करनी चाहिए। कुर्वन्ति ही त्वयि रतिम कुशला स्वात्मन नित्य प्रिय पतिसुताधिविरार्ति दैहिकीं तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास्म छिंद्या आशाम भृताम त्वयि चिरादर विंद नेत्र। प्रभु, आप साक्षात प्रभु हो, भगवान हो, हृदय की बात जानते हो। जितने ज्ञानी पुरुष हैं, जो निपुण हैं, वो केवल आपसे ही प्रेम करते हैं। जो आत्माराम महापुरुष हैं, वो जानते हैं कि आप कौन हैं, इसलिए वो आपसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय अपनी आत्मा हो।
ये अनित्य दुख संबंधों को आप हमारे सामने रख रहे हो। ये पति, ये पुत्र, ये भाई, ये बंधु, ये अमुक, ये माता, ये पिता, इन अनित्य संबंधों को नित्य संबंध के आगे आप इनको रख रहे हो। अरे ये अनित्य हैं, नाशमान है। ये न पहले थे न बाद में रहेंगे, बीच में दिखाई दे रहे हैं। हमारा न पति से प्रयोजन है, न पुत्र से प्रयोजन है, न माता पिता से प्रयोजन है। ये स्थिति है रस में प्रवेश करने की। मैं जानती हूं आप परम ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, इसलिए तन्ना प्रसीद परमेश्वर मास न छिंद्या। मैं आपकी हूं, मेरी आशा का छेदन मत करना, क्योंकि इसी आशा से मेरे प्राण जीवित हैं। आसाम व्रताम त्वयि चिराद अरविंद नेत्र। हे अरविंद्र नयन, कमल नयन, यदि आपने आशा काट दी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हम आशा से जीवित हैं कि आप मिलेंगे, आप हमारे हैं, आप परमेश्वर हैं, पक्का मुझे पता है। आप हमारी इस आशा को मत काट देना, नहीं तो हमारा जीवन ही एक आशा है। अगर आशा ही चली गई तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। कमल नयन, चिरकाल से हमने इस आशा लता का पोषण किया है। हमारी अभिलाषा, ये हमारी आशा है आपसे मिलन की, इसका छेदन मत करना। आप कहते हो कि वापस चले जाओ, किसके लिए? है कौन हमारा? चलो, बाहर ही नहीं अंदर आ जाओ। तो जब शरीर कोई कार्य करता है, चलना फिरना हिलना डोलना, तो मन और ज्ञानेंद्रियों के आदेश पर कर्मेंद्रियां करती हैं। और ये तो आपने चुरा लिया। जब नहीं चुराया था तब हम आपका गुणगान करते थे, सुख पूर्वक ग्रह कार्य करती थी। चित्तम सुखेन भवतापहृतम गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह कृत्ये पादौ पदम न चलतस तव पादमूलात् यामह कथम ब्रजमथो करवाम किम वा। मनमोहन, हमारे मन को मोहित कर लिया है। और मोहना, तुम्हारे अंदर तो मोह है नहीं, क्योंकि मोहन हो, और मोहन हो तो हमारे मन को मोहित कर लिया। अब हमारा काम धंधा सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सब मन से होता है। मन और ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को बर्ताव में लगाती हैं। आपने तो मन चुरा लिया, मुखिया मन चला गया, तो ज्ञानेंद्रियां क्या कर पाएंगी, फिर कर्मेंद्रियां क्या कर पाएंगी। आप सोचो मेरे हाथ कोई कार्य करे, मेरे पैर ब्रज में वापस चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपने मन चुरा लिया। चित्तम सुखेन भवताप हृतम, आपने अपहरण कर लिया मेरे चित्त का, मेरे मन का। अब जाकर कैसे कदम उधर बढ़े, कैसे हाथ क्रिया में लगे? तुमने चित्त लूट लिया। अच्छा, इसमें तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, तुम हो ही ऐसे। परम सौंदर्य समुद्र हो, सुख स्वरूप हो, परमात्म तत्व हो, हमारे मन को घसीट लिया, चुरा लिया। तुम्हें कोई मेहनत तो उठानी नहीं पड़ी, परंतु तुमको ये पता भी होना चाहिए कि जिसका तुम मन चुरा लेते हो उसकी गति कैसी होती है, उसकी दशा क्या होती है। तुम्हें पता है क्या हृदय की स्थिति गोपी जनों की है। अब हमारी गति, हमारी मति, सब कुछ तुमने चुरा लिया। धन्य है वो जीवन जिसकी गति मति श्री कृष्ण हो गए हैं। ये हमारे पैर अब तुम्हारे से दूर नहीं चल सकते। ब्रज में जाए कैसे, अब एक कदम नहीं हट सकते। यदि वहां पहुंचा भी दिए जाए तो ये करेंगे क्या, क्योंकि मन तो आपने चुरा लिया है। जीवन दान दो गोपीजन, अब जीवन दान दो।
सिंचांगनस्त्वधरामृतपूरकेण हासावलोक कलगीत जक्षयाग्निं नो चेद्वयं विरहजाग्न्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते। प्राणवल्लभ, हमारे प्राणों के स्वामी आप हैं। कहीं आपने ऐसा कर दिया कि मुझे हटा दिया तो ये प्राण नहीं रहेंगे। आपके सामने अभी इसी क्षण ये सब राख के ढेर में बदल जाएगा पूरा शरीर। क्या अद्भुत स्थिति है गोपीजनों की। ये तुम्हारी मंद मंद मुस्कान, ये प्रेम भरी चितवन, ये मनोमोहक बंसीनाद, क्यों? यदि स्वीकार नहीं करना था तो क्यों ऐसा किया? क्यों आकर्षित किया? बंसी से मन चुरा लिया, मंद मंद मुस्कान से चित्त चुरा लिया। अब मैं किसी काम की नहीं रही। हमारा हृदय आग से युक्त हो गया है, विरहाग्नि, प्रेमाग्नि। धधक रही आग तुम्हें दिखाई दे रही है। अगर इस आग को शांत करना चाहते हैं तो हमें जीवन दान दो, कृपा करो, अधरामृत का दान दो। नहीं तो हम सब गोपीजन, ये केवल गोपीजन ही कह सकते हैं कि आपके लिए सर्वस्व त्याग किया, मेरा त्रिभुवन में आपके सिवा कोई नहीं। अगर आपके मुख से अब ना निकला तो अगला जो वचन है उसे सुन लो। तुम देख पाओ या ना देख पाओ, मेरे हृदय में जो आग पैदा हो चुकी प्रेमाग्नि, ना कहते ही सब गोपियों के शरीर राख में मिलेंगे तुम्हें। अभी सबके राख हो जाएंगे। ओहो, नोचेद वयम विरहा जगन्युपयुक्त देहा। ये विरहाग्नि अभी भस्म कर देगी हम सबको। तुम्हारे सामने अभी सब हम राख का ढेर हो जाएंगे। क्या समझते हो? मंद मंद मुस्कान, तिरछी चितवन, बंसी वादन से हमारे मन चित्त को अपहरण करके प्रेमाग्नि पैदा कर दियो। अब कहते हो धर्म सिखा रहे हो कि जाओ, परम धर्म का स्वरूप यह है कि आपसे प्रीति हो जाए। और पक्का जहां हमने आपका ध्यान करते हुए शरीर छोड़ा तो हम आपको ही प्राप्त होंगी। ये श्रुतियां कहती हैं, ये वेद कहता है, ये शास्त्र ऐसा कहते हैं। आपका मत है कि अंतिम समय जो मेरा ध्यान करता है मेरे को प्राप्त होता है। फिर तुम नहीं रोक पाओगे। अभी आपके सामने ही अपने शरीर को भस्म करूंगी और आपके ध्यान में युक्त होकर के आपको प्राप्त हो जाऊं। विराग्नि में ऐसी ताकत है कि एक क्षण में शरीर भस्म हो जाए। प्यारे कमल नयन, आप वृंदावन वासियों के प्राण हो, जीवन हो, प्यारे हो। और ये ऊपर ऊपर की बातें कह रहे हो, हमें पता है तुम हमें बहुत प्यार करते हो। ये पक्की बात है। हर भक्त को पता होता है जब वो प्रतिकूलता का खेल खेलते हैं कि करो, खेलो खेलो। तुम समझते हो कि ऐसी प्रतिकूलता देने से हमारे प्यार में कमी आ जाएगी। नहीं नहीं, आपकी इन सब लीलाओं से हमारा प्यार और बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। क्योंकि प्यार का स्वभाव ही होता है प्रतिक्षण वर्धमानम। हमें भी पता है कि आप हमें बहुत प्रेम करते हैं। यरहम बुजाक्ष तव पाद तलम रमाया दत्तक्षणम क्वचिदरण्य जन प्रियस्य। प्रभु, आप वनवासियों के प्राण धन हो, हम वृंदावन वासियों के आप ही धन हो, आप ही जीवन हो, आप ही प्यारे हो। और आप भी हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें पता है। ये तुम्हारे जो चरणारविंद हैं, ये स्वयं महालक्ष्मी जी इनकी आराधना करती हैं, चापती रहती हैं। किन्हीं बड़े भाग्यशाली भक्तों को कभी कभी ऐसा अवसर मिलता है।
इन चरणों का दर्शन, इन चरणों का स्पर्श, और हमें तो इनका सानिध्य, स्पर्श सब कुछ प्राप्त हुआ है। और मुझे जिस दिन से सौभाग्य मिला है, जिस दिन से हमने इनका दर्शन स्पर्श प्राप्त किया, अद्भुत आनंद, उसी दिन से हम भिक्षु की हैं, किसी की नहीं है। न पति की, न पुत्र की, न परिवार की, न धर्म की, न कुल की, न वेद की, केवल श्री कृष्ण की हूं। एक क्षण भी मैं किसी को स्वीकार न करने में असमर्थ हो चुकी हूं। पति पुत्र आदिकों की सेवा, ये सब बातें तो उनको उपदेश करो जिसे धर्म अर्थ और काम मोक्ष चाहिए। नहीं, हमारे स्वामी हो आप। अरे जिन लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े तपस्या करते रहते हैं, आराधना करते रहते हैं, उन लक्ष्मी जी की तरफ आप देखते भी नहीं हैं और वो आपके चरणों को सहलाती रहती है। आपके वक्षा स्थल में बिना किसी प्रतिद्वंदिता के स्थान प्राप्त कर लिए हैं। हां, तुलसी जी को जब चरणों में चढ़ी देखती हैं तो थोड़ा सा जलन होती लक्ष्मी जी को कि इन चरणों पर तो मेरा अधिकार है, और उनके अंदर एक नवीन अभिलाषा चरण सेवा की ओर जागृत हो जाती है। अब तक इन चरणों का जिसने आश्रय लिया उनको कभी दूर नहीं किया गया है, ये प्रमाण है। और उन्हीं चरणों का हम भी आश्रय ले रहे हो, हमको दूर करने की बात कही जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार जिसे स्वीकार कर लिया, आज तक प्रमाण कहीं नहीं मिला कि वो भ्रष्ट हो गया, वो नष्ट हो गया। एक बार जिसे प्रभु ने स्वीकार कर लिया, नामे भक्ता प्रणश्यति। फिर मुझे क्यों कहा जा रहा है कि आप वापस लौट जाओ? आज तक साक्षी है शास्त्र, जिसने भी आपके चरण कमलों की शरण ली उसके सारे कष्ट आपने मिटा दिए। क्या हम आपके शरणागत नहीं? हम पर भी कृपा करो, अपनी कृपा प्रसाद का भाजन बनाओ। तन्नः प्रसीद व्रजिनार्दन तेन्द्रिमूलम प्राप्ता विसज्य वसति स्वदुपासनाशा त्वत्सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मनां पुरुष भूषण देहि दास्यम। हे पुरुष भूषण, आज तक जिसने तुम्हारे चरणों की आराधना की, आश्रय वृत्ति ली, आपने कभी छोड़ा नहीं। हम पर कृपा करो। हमने आपके लिए, आपके चरणों के आश्रय के लिए, आपकी आराधना के लिए घर, गांव, कुटुंब, रिश्ते, संबंध और समस्त सुख, संत्यज्य सर्व विषयास तव पादमूला, आपके चरणों में सब कुछ छोड़ दिया। हम पर कृपा करो। अब ये मत कहो कि तुम वापस जाओ। यह अधिकार प्रस्तुत कर, ये कोई दूसरा अधिकार प्रस्तुत नहीं कर सकता। ये गोपी जन कर आपके लिए सर्वस्व त्याग दिया। प्रभु, जहां तुम भेजना चाहते हो ना, वहां आपकी आराधना का अवकाश नहीं है। मोह जाल में फंसाकर पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। पुरुष भूषण, पुरुषोत्तम, देखो ना, तुम्हारी मधुर मुस्कान, मधुर चितवन ने हमारे प्राणों पर अधिकार कर लिया है। हृदय में प्रेम आकांक्षा जगा दी है। ये आग धधक रही, रोम रोम जल रहा है। हम सब तुम्हारी चरणदासी हैं। स्वीकार करो, सेवा का अवसर प्रदान करो। प्रीतम, कितने सुंदर हो तुम। ये तुम्हारी घुंघराली अलकावली हम सबके मन को फंसा लिया। ऐसे ही है,
वीक्ष्यालकाव्रत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम। आपके ऐसे घुंघराले केस, उसमें मुख की अद्भुत शोभा, और वो भी बांके बिहारी, बांकी तिरछी चितवन, मधुर मधुर मुस्कान, कौन जीवित बच सकता है? हा कृष्ण हा गोविंद ऐसे करते पूरा जीवन उनका व्यतीत होता है, जो आपकी मुस्कान से, आपकी तिरछी चितवन से घायल हो जाते हैं। कितना अहोभाग्य जिसके हृदय में इनकी मुस्कान का प्रभाव पड़ गया। वीक्ष्यालकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम दत्ताभयम च भुजदंड युगम विलोक्य वक्षः श्रियै करमणं च भवाम दास्यः। प्रीतम, तुम्हारे मुख कमल को देखकर, उसमें घुंघराली अलकावली, कमनी कपोल, जिस पर सुंदर सुंदर मकराकृत कुंडलों की आभा पड़ रही, नील कमल के समान कपोलों पे, और उस पर भी ये मधुर हास्य, उस पर भी अमृत को लजाने वाली मंद मंद मुस्कनियां। तुम्हारी ये मनोहारी हृदय विदारी चितवन, तुम्हारी अभय भुजदंड मूल, तुम्हारी अभय प्रदान करने वाली अजान बाहु भुजाएं, जो शरणागतों को अभय देने में समर्थ है, ये उदार आपका हृदय, विशाल वक्षा स्थल जिसमें महालक्ष्मी का अधिकार है, श्री लांछन चिन्ह, ये सब देखकर हम बिक चुकी हैं, आपकी हो चुकी है। ये सब ऋषि हैं, वेद की ऋचाएं हैं, ये बड़े बड़े ऋषि महात्मा परमहंस हैं, जो इस सुख का रसास्वादन कर रहे हैं। कोई भी हो, मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, मैं आत्मस्वरूप स्थित महापुरुष स्वराज सिंहासन में स्थित, मुझे इस गोपी लंपट ने जबरदस्ती दासी बना लिया, ऐसे लिखते हैं। ये गोपी वल्लभ ने तो लंपट शब्द का प्रयोग किया, मुझको दासी बना, जबरदस्ती बलात् दासी बना दिया। वैसे तो मैं ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हूं, स्वराज सिंहासन पर स्थित, पर इसने हमारे चित्त की दशा बिगाड़ दी। अब कृष्णात् परम किमपि तत्त्व हम, ऐसे ही नहीं है, बड़े बड़े परमहंसों के चित्त पर बलात् अपना प्रेम प्रकाशित करके उनको अधीन कर ले। तो प्यारे, सब देखकर हम तुम्हारी दासी हो गई। इस लोक में है कौन ऐसा, कौन है ऐसा जो आपकी मधुर मधुर वंशी ध्वनि सुन करके अपने आपे में रह सके? ऐसा कौन है त्रिभुवन में जो आपकी सौंदर्य की झलक पाकर भी आपे में रह सके? अरे त्रिलोकी का सौंदर्य मानो मूर्तिमान होकर एक जगह विराजमान हो, ऐसा आपका रूप है। हमसे ये बात छिपी नहीं है कि जैसे भगवान नारायण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, वैसे ही आप हम सब ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए हो। मुझे पता है कि आप कौन हैं। मैं भी आपकी शरण में हूं, हमारे दुख को मिटाइए। स्पष्ट है कि आपको दीन बहुत प्यारे हैं, स्पष्ट है, इसमें कोई संशय पैदा नहीं है कि आपको प्यारा कौन है? दीन। और हमसे दीन कौन होगा जिसका आपके सिवा कोई नहीं रह गया है।
इसलिए बड़ी कृपा है कि हम बड़ी दीन हो गई हैं और आपको दीन बड़े प्यारे हैं, ये स्पष्ट है। इसलिए तुम्हारे मिलन की आकांक्षा से हमारा हृदय प्रेम विरह में जल रहा है। हम सब तुम्हारी चरण दासियां हैं। अगर ये चरण हमारे वक्षा स्थल पर, हमारे सिर पर कर कमल और वक्षा स्थल पर चरण कमल विराजमान कर लो और हमें जीवन दान दो, भी ये उपदेश दूसरों को दो। परीक्षित वही भगवान हैं जो भगवान शंकर और शनकादि का भी शासन करते हैं। योगेश्वरों के भी ईश्वर उन गोपियों की प्रेम भरी वाणी सुनकर द्रवित हो गए। आओ सम्मिलित हो जाओ रास में। ये प्रसंग सुनाने का उद्देश्य ही है कि श्रीपाद ने कहा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष आप कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रेम विविध प्रकार से भगवान का भजन भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेम माधुर्य ये वृंदावन रज रानी की कृपा से, रसिकों की कृपा से है। क्योंकि इसमें त्याग, सर्वत्र त्याग। ये ना समझा जाए कि प्रेम में त्याग की आवश्यकता नहीं। प्रेम में तो सबसे ज्यादा त्याग की आवश्यकता है। अपने प्रीतम के सिवा ये महान सन्यासिनी हैं गोपीजन। जो मोक्ष सन्यासी वही प्रेम में, मोक्ष के लिए सन्यास लेना ऐसा तो बड़ा ही कठिन है, फिर भी शास्त्रों मिल जाएंगे। लेकिन जो मोक्ष सन्यासी हैं वो गोपीजन है, जो मोक्ष का भी त्याग किए हुए, त्याग की स्मृति का भी त्याग किए हुए अपने प्रीतम के लिए। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं कि चाहे आप अहा जन्म सहस्त्र समेधितैर बहुत तपो जप योग समाधि भी, हजारों जन्म लगा दो तपस्या में, योग में, समाधि में, अब हमारी प्रियाजू के चरणों का प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। ये प्रेम कृपा से प्राप्त होता है, वृंदावन की कृपा से, वृंदावन के रसिकों का संग और इनकी कृपा से ये प्रेम। अगर ये प्रेम वृंदावन के अधीन ना होता तो प्रभु उद्धव को वृंदावन ना भेजते, वहीं प्रेमी बना देते। क्योंकि प्रेम समुद्र है श्री कृष्ण। लेकिन ऐसा एक भी प्रेम का उपदेश नहीं किया, क्योंकि प्रेम के उपदेश की भूमि भी होनी चाहिए। जाओ प्रेम गुरु गोपियों के पास जाओ और प्रेम भूमि वृंदावन में, वृंदावन की रज का सेवन करो, तब प्रेम समझ में आएगा। ऐसा ही समझ में आया उद्धव की। तभी श्रीपाद आहा जन्म सहस्त्र समेधित बहुत तपो जप योग समाधि भी, हजारों जन्म कर लो, प्रियालाल का प्रेम प्राप्त होने वाला नहीं। अगर वो प्राप्त होता है तो अशुलभ लभते प्यधि, जो अशुलभ है अन्य साधनों से, वो यहां लभते भी, यहां मिल जाएगा। राधिका वनमय, ये वृंदावन धाम श्री जी का निज महल है। इसका आश्रय, इसका दर्शन, इसका वास आपको रसिकों का संग दिलाएगा, प्रेमी जनों का। प्रेमी जनों के संग से प्राप्त होता। जो प्रतिपल वृंदावन का आश्रय लिए हैं, चिंतन करते हैं, नमन करते हैं, उनको वृंदावन अपने प्रेमियों का संग हो। प्रेमियों के संग से प्रेम, रेमन रसिकन संग बिन रंच ना उपजय प्रेम। ये प्रेम मोक्ष सुख भी बहुत पीछे छूट जाता है, ऐसा महासुख प्रदान करता है। किंचन मात्र किसी संबंध का महत्व हृदय में न रहे, इसलिए महाप्रभु कह रहे दूधा दपास स्वजनान। जिनको हम स्वजन मानते हैं उनकी धर्म की शिक्षा प्रभु दे रहे। गोपीजन कह रहे नहीं, इस शिक्षा का फल आप है, आप ही सबकी आत्मा है, इसका परिणाम आप है। आप अब हमें पीछे मत भेजिए। अब हमारे अंदर ये पीछे की बात समझ में आने वाली नहीं धर्म की। धर्म का परिणाम आपसे प्रेम है। सुशब धर्म कर्म जर जाओ, जहां न राम पद पंकज भाओ। यदि आपके चरणों में प्रेम न हो, धर्म कर्म किस काम का। उपासक कामना के वशीभूत होने के कारण इस प्रेम का परिचय नहीं प्राप्त कर पाता।
ना चाहते हुए भी ये काम पापाचरण करा ही देता है। अर्जुन ने प्रश्न किया था, ये कौन है जो ना चाहने पर भी बलात् जबरदस्ती पाप करा देता है? तो भगवान ने कहा, वो काम है, वो क्रोध है। ये रजोगुण से प्रकट होता है, राग से, और ये महापापी है, अर्थात महापाप कराने वाला है, महाशनो। ये कभी तृप्त नहीं होने वाला, चाहे जितना भोग लो। ना चाहने वाली बात ऊपरी है और चाहने वाली बात हृदय की है। संसार शरीरों में भोगने से सुख मिलता है, अंदर बैठा है, और ऊपर से हम कहते हैं कि हम नहीं चाहते थे पर ऐसा हो गया। नहीं, अगर ये बात अंदर बैठ जाए कि हमें नहीं चाहिए ये झूठे सुख, तो फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। तो बोले, जानकारी होने पर भी प्रयोग क्यों नहीं हो पाता? वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, स्थान, इससे जो हम सुख चाहते हैं उसे काम कहते हैं। किसी शरीर से, किसी वस्तु से, किसी पद से। इस काम में शब्द तो एक है पर इसके दोष अनंत हैं। शब्द है काम, और अनंत पापाचरण कराने की इसमें सामर्थ्य है। काम में, इसमें अनंत विकार भरे हुए हैं। जब तक मनुष्य के भीतर ये बात बनी रहती है कि शरीर भोग से, वस्तु भोग से, पद भोग से हम सुखी हो जाएंगे, तो ये काम पाप ही कराता रहता है। निर्दोष, निर्विकार, निष्पाप होने के लिए इस काम का मर्दन करना आवश्यक है। सहने से ये नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र निषिद्ध कर्म ये काम ही कराता, प्रारब्ध नहीं कराता। प्रारब्ध से शास्त्र निषिद्ध कर्म जो किए उनका फल आता है सुख दुख। अगर शास्त्र प्रतिपादित है तो सुख आएगा, शास्त्र विरुद्ध है तो दुख आएगा। लेकिन ये जो हमसे पाप करा रहा है, कोई प्रारब्ध नहीं करा रहा, कोई काल नहीं करा रहा, कोई ईश्वर नहीं करा रहा। काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए, ये हमारी चाहत करा रही, अंदर बैठी है। शरीर के भोगों से सुख मिलता है, ये अंदर घुस के बैठ गया है, और यही हमसे पाप करा रहा है। तो जब जानकारी हो गई तो फिर पाप क्यों हो रहे हैं? जब जानकारी हो गई कि काम पाप करा रहा, तो हम इस जानकारी का प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो बोले, धूमे नाव्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेने दमावृतम। ये ज्ञान ढक गया है हमारा, जो ढका हुआ ज्ञान, ये प्रकाशित, ये काम में नहीं आएगा। जैसे 3 उदाहरण दिए। भगवान कह रहे, धुएं से अग्नि ढक गई, मैल से दर्पण ढक गया, और झिल्ली से गर्भ ढक गया। अब झिल्ली के अंदर बच्चा है कि बच्ची पता नहीं चलेगा। दर्पण है, हम काले हैं कि गोरे हैं पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैल से। धुआं होने के कारण पता नहीं चलेगा कि अग्नि है, पर बहुत जल्दी उसमें अग्नि प्रकाशित की जा सकती। फूंक मारो, अग्नि पैदा हो जाएगी। भगवान ने 3 उदाहरण दिए। उपासक में ये 3 तरह से ज्ञान ढक जाता है, तब काम अपना प्रभाव दिखाता है। 3 इसकी स्थितियां हैं। जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, ऐसे ही काम विवेक को, ज्ञान को ढक देता है। बुद्धि में निर्णय निकल रहा है कि ये तो गलत है, नहीं करना चाहिए। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये बुद्धि की 3 प्रवृत्तियां हैं, 3 गुणों के अनुसार। कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय करने में समर्थ है सात्विक बुद्धि। राजसिक बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाती, असमर्थ होती है कर्तव्य का। और तामसिक उल्टा ही निर्णय करती है। ठीक निर्णय करने की सामर्थ्य सात्विक बुद्धि में है। अब
जेव ही भोग इच्छा प्रकट हुई, धुआं पैदा हो गया। भोगूं कि ना भोगूं, पाप तो नहीं बन जाएगा। धुआं है, इसका मतलब अग्नि है, ज्ञान है उसके अंदर। अब अगर उस समय उसको सत्संग मिल जाए, कोई संत की बात चलने लगे, उसका चिंतन वो रोक पावे, तो मानो फूंक मारना है। जैसे धुआं उठ रहा है, 1 2 3 फूंक मारो, आग लग गई, प्रज्वलित हो गई, बच गया। ये पहला बहुत सरल है, बच जाना काम से। धुआं हो जाने पर दिखाई नहीं देता क्या है, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, पर फूंक मारो तो आग उठी, धुआं खत्म हुआ। ये ज्ञान हो रहा है, बीच बीच में जलन हो रही कि भोगूं कि ना भोगूं, अच्छा है कि नहीं अच्छा है, कहीं पाप तो नहीं हो जाएगा, कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी, पर वो धुआं है, नहीं भोग लेते हैं, अवसर मिला है, समय मिला है, भोग ले। ये उस समय उसको चाहिए, तत्काल कोई सहयोगी चाहिए विवेक का। परमार्थिक मार्ग में धुआं पैदा कर देगी। साधक अगर सावधान हुआ तो तत्काल प्रयासरत हो जाता है इस धुएं को हटाने के लिए। फूंक मारने का मतलब कीर्तन शुरू हो गया, वो सत्संग शुरू हो गया, किसी संत के पास तत्काल बैठ गया, उसकी वाणी सुनने लगा, वो धुआं खत्म हुआ। फूंक लगी, आग वो जली, धुआं खत्म, ठीक निर्णय होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं में प्रियता, महत्ता, सुंदरता, सुखद रूपता, ये काम पहले पैदा करता है। ये सत्य है, इसमें सुख मिलेगा, इसमें बहुत सुख मिलेगा। अब ये धुआं बढ़ता चला जा रहा है, कैसे सुख मिलेगा? लाखों लोग भोग रहे हैं, कैसे सुख? कैसे तुम मुझे बावरा बना सकते हो? नहीं नहीं, गलत है। ये है धुआं को हटाना, फूंकना। अरे अन्य शरीरों की अपेक्षा है मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है, इसमें विवेक है। हम कैसे ऐसा पशुवत आचरण कर सकते? नहीं, अरे मन नहीं, तेरी सलाह नहीं। अब वो फूंक रहा है, आग पैदा कर रहा है, ज्ञानाग्नि पैदा कर रहा है। पर बहुत प्रवीण साधक नहीं, उससे प्रवीण मन है, वो सुख को सुख मानकर भोगने की लालसा प्रबल होने के कारण वो धुआं नहीं हटा पा रहा, वो उसी में और राग कर रहा है। प्रथम अवस्था में हटा लिया तो हटा लिया, नहीं दूसरी अवस्था में बहुत ही भयानक स्थिति हो जाएगी। ये अवस्था बदलने में देर नहीं लगती, कहने में देर लगी। दूसरी अवस्था हो जाती है दर्पण में ढका हुआ मैल। उसमें तो फूंक केवल मारनी थी कि आग प्रज्वलित हो गई, क्योंकि तैयार एकदम ज्ञान है, पर धुआं जैसा ढक गया, काम ने ढक दिया। जब दूसरी स्थिति आई उसी उपासक की कि इसका प्रायश्चित भी तो हो सकता है, अब वो मल लग गया। जैसे दर्पण में गाढ़ा मल पोत दिया जाए तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा कि हमारा रूप कैसा है। अब बिल्कुल विचार शून्य होता चला जा रहा है। यथा दर्शो मलेन च, जैसे मैल से ढक जाने पर शीशा, दर्पण, वो दिखना एकदम बंद हो गया। उसमें तो दिख रहा था, धुआं है, आग है, मतलब विवेक काम कर रहा था। थोड़ा फूंकने की जरूरत थी, ज्ञान के प्रज्वलित करने की जरूरत थी, पर वो उधर ना की तरफ वृत्ति न ला करके हां की तरफ वृत्ति ले आया, तो दूसरी सीन पैदा हो गई स्थिति। जैसे दर्पण में मल ऐसे लगा दो तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, और वो बिल्कुल निर्णय नहीं कर पा रहा। सतोगुण में निर्णय करने की क्षमता होती है, रजोगुण में निर्णय करने की क्षमता खत्म हो जाती है, और निश्चित हो जाता है कि भोग में सुख है। ऐसी कामना का वेग बढ़ा तो ये भूल गया कि मैं साधक हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं अकर्तव्य करने जा रहा हूं, ये भूल गया। क्योंकि जैसे दर्पण में ढक गया तो भूल गया। दर्पण में दिखाई देता मैं कौन हूं, तो ज्ञान रूपी दर्पण ढक गया काम से, अब ये उसकी सोच ही खत्म हो गई। अंतःकरण में इतना महत्व पैदा हो गया कि विकलता हो गई उसके अंदर। अब यही उसके पतन का कारण बन गया।
इतना महत्व बढ़ गया कि निर्णय करने की क्षमता खत्म हो रही है कि मैं एक साधक हूं, मैं उपासक हूं, पापाचरण नहीं करना चाहिए। ये किसी का भी हो सकता है। पहली दशा बहुत जल्दी हटा जा सकता है, फूंक मारी हट गया, आग पैदा हुई ज्ञान की, नहीं नहीं। दूसरी दशा गुंजाइश है थोड़ी, उसको ऐसे पोंछना पड़ेगा, समय लगेगा, पोंछना पड़ेगा, तब दिखाई दे, नहीं नहीं। तो दूसरे में संभलना रजोगुण, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, क्षमता खत्म हो चुकी। पहले में क्षमता थी, दूसरे में क्षमता खत्म हो गई। तीसरा यथोल बेना व्रतो गर्भा, तीसरा तमोगुण, वो विपरीत ही दिशा की तरफ ले जाएगा। क्षमता की तो बात जाने दो, वो सारी सामर्थ्य विपरीत, जो होगा देखा जाएगा, चलो, वो विपरीत दिशा की तरफ ले जाएगा। दर्पण पर मैल आने से उसको हटाने की गुंजाइश है, यहां तक हटा जा सकता है, दूसरी स्थिति तक, पर दूसरी स्थिति बहुत कठिन है। हटने की स्थिति अब खत्म हो चुकी, लगभग पर हटा जा सकता है, लेकिन तीसरी में तो हटा ही नहीं जा सकता। जैसे झिल्ली से ढके गर्भ का ये पता ही नहीं है कि बच्चा है कि बच्ची है, ऐसे तृतीय अवस्था में ये पता ही नहीं रहता मैं गलत कर रहा हूं या गलत करने जा रहा हूं। विवेक ही काम नहीं करता, वो उसे सुख और अपना जीवन मान लेता है। अगर उस कामना में बाधा पड़ी तो तमोगुण की वृत्ति बढ़ जाती है और क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोध जब अपना स्वरूप धारण करता है तो हिंसा पैदा कर देता है, सम्मोह पैदा कर देता है। सम्मोह स्मृति का नाश किया और बुद्धि भ्रष्ट हुई, नष्ट हो गया साधक। ये सर्वनाश करने वाला काम। सम्मोह माने मूढ़ता, घोर मूढ़ता, कुछ निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं रह गई। पशुवत, एकदम पशु। अब उसमें जब वाणी खुलेगी तो झूठ, आचरण होंगे तो कपट, व्यवहार होगा तो बेईमानी, कर्म होगा तो अन्याय और पाप, गुस्सा आएगी तो अत्याचार, हिंसा, इसके सिवा और कुछ नहीं। अपना रजिस्टर कभी पढ़ के देखो, अपने रजिस्टर को तो देखोगे नहीं कि अपने जीवन के रजिस्टर में हमने क्या क्या आचरण किए हैं। ये सबको देखना चाहिए। ये बात समझने की है, थोड़ा कड़वाहट जरूर है कि हम सब तत्काल भगवान को दोष देने लगते हैं, लेकिन भगवान चीख चीख के वर्णन कर रहे हैं, ऐसा मत करो इसका परिणाम ये है, ऐसा करो इसका परिणाम ये है। तो जो कह रहे हैं करो वो तो हम कर नहीं रहे, जो कह रहे हैं नहीं करो वो हम कर रहे हैं। तो उसका जब परिणाम आता है तो हम भगवान को कोसते हैं। बंबूल बोओगे तो उसमें दाग छुहारा नहीं लगेंगे, कांटे ही लगेंगे। पापाचरण करोगे तो उसका परिणाम दुख ही आएगा। पुण्य करोगे तो सांसारिक सुख मिलेगा, भजन करोगे तो पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठकर भगवदानंद को प्राप्त होगे। कामना में तदाकार ना होने पावे तब तक बचा जा सकता है। जहां तैयारी बनी सुख भोग की और राजी हो आपने दस्तखत कर दिए, अब आपको भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। उस समय भगवान ही कोई ऐसी लीला कर दे तो बच सकते हो, अन्यथा नहीं बच सकते। तदाकार होना साधक का सर्वनाश हो जाना है। काम में तदाकार होना। 1 2 4 बार अगर आप ऐसी अवहेलना करेंगे तो आपका साथ देगा आपका हृदय और जलेगा, धिक्कार करेगा, बार बार कहेगा गलत है, कान पकड़ेगा, अब की बात नहीं। आगे बढ़ गए, ज्यादा मलिन हृदय हो गया तो आनंदित हर्षित होने लगेगा, आज ये भोगा कल वो भोगूंगा, और वो पापाचरण में हर्षित होकर आगे बढ़ जाता है। ये बहुत बुरी स्थिति होती है। जब तक साधक का हृदय धिक्कार देता है तब तक तो निकलने के चांस रहते हैं कि गलती को गलती मानता है और बार बार कहता है अब नहीं करूंगा। वो विवश होकर गलती हो रही पर वो कह रहा नहीं करो, ये निकल जाएगा, आज नहीं तो कल निकल जाएगा। लेकिन जो राजी हो गया है, जिसने इस महान पाप को अवगुण को गुण मान लिया है, निकलने की संभावना नहीं।
क्योंकि तदाकार होकर उसी में लग गया है। तथा तेने दमावृतम, कामना और इसकी ये तीन अवस्थाएं हृदय में आती हैं। जो साधक ये जानता है, सुनकर के ये मानता है कि कामना में, भोगों में सुख नहीं है, भगवान कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, कामना का त्याग करने से ही शांति और सुख मिलेगा। त्यागात् शांतिरंतरम। कामना आते ही फूंक मार दो तो धुआं नहीं बढ़ पाएगा और दूसरी दशा नहीं आ पाएगी, दूसरी स्थिति काम पैदा नहीं कर पाएगा, वो दर्पण में मैल। तीसरी में तो सवाल ही नहीं उठता कि बच जाओ। परमार्थ का रुचि रखने वाला साधक कामना को पहचानना सीखे और जहां काम अंदर आवे तत्काल उसको नष्ट करना सीखे। नष्ट करने का उपाय है नाम कीर्तन, भगवत गुणवाद, सत्संग, श्रवण। किसी संत के समीप तत्काल बैठ जाओ, किसी साधक के समीप, और चर्चा करने लगो। काम की नहीं, भगवत चर्चा। ये भी बताने की जरूरत नहीं कि मेरी स्थिति गड़बड़ है, थोड़ा मुझे, कुछ नहीं, उसकी चर्चा नहीं। अगर ऐसा बोले तो उसकी सत्ता दृढ़ होगी। शांत, थोड़ा मन विक्षेप में आया, ऐसा लगा कि आपसे वार्ता करें तो थोड़ी देर आप सुनाइए, गोपी गीत सुनाइए, आप चतुराशी जी का थोड़ा कुछ, आप कुछ प्रभु के विषय में कोई सिद्धांत की चर्चा, सत्संग लगा दीजिए, सत्संग सुनने लगिए, एकांत से हट जाइए, बाहर मैदान में आ जाइए। तो किसी भी तरह से आपको उस समय बदलना है, चिंतन बदलना है। भगवान ने काम की तीन अवस्थाओं का वर्णन किया। ये वर्णन करना केवल आपको पहचान बताने के लिए है। कामना शब्द बोलने में देर लगती, बढ़ने में देर नहीं लगती। इतनी तीव्रता से वो प्रथम से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और वो क्रिया में उतार देगा। इसीलिए हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। नाम चल रहा है तो विवेक ठीक है, वो बचा लेगा आपको। कामना के बढ़ने में देर नहीं लगती। कामना बढ़ने पर फिर कोई विचार की गुंजाइश नहीं रह जाती, अनर्थ परंपरा चल पड़ती है। पाप, संताप, दुख, कामना, फिर ऐसा कि आप 100 बार कसम खाएंगे फिर वहीं फिसल कर खड़े हो जाएंगे। देख लीजिएगा, 1000 बार प्रतिज्ञा करेंगे, एक नहीं 1000 बार, और काम वहीं रौंद के गिरा देगा पक्का। पहली कदम पर यदि से रोकना सीख गए तो बाहर निकल जाएंगे। और हरि शरणागत है तो निकलना तो पड़ेगा ही, वहां टिकने तो देंगे नहीं। हरि इतने कृपालु है, पक्का जलाकर तुम्हारे हृदय को वहां से भगाएंगे, पक्का भगाएंगे। नहीं नहीं, आज से अब नहीं, ऐसी गलती नहीं करूंगा, ऐसी गलती नहीं करूंगा, हे प्रभु क्षमा कर दो, चलो। और जहां फिर क्षमा हुआ तो फिर वो जब हृदय में उमगन आई तो फिर उधर ही की तरफ भागता है। फिर वो ऐसी दीवाल बनवाते हैं, चुनवाते हैं आसपास कि रास्ता बचेगा तो एक ही, हरि शरणम, दूसरा रास्ता नहीं। इसीलिए भगवान का आश्रय लेकर भक्ति करने वाला उपासक बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर पाता है इन विकारों पर, अन्यथा मार के गिरा देते। बहुत बड़े विजयी योद्धा हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। हरि बचावे। वैसे कहा भी है हरि ने कि मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, मेरी शरण में आ जाओ तो बच जाओगे। समस्त दोषों का नाश, समूल काम का नाश, समस्त संबंध विच्छेद, एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भजन करने से हो जाते हैं। घबराना नहीं। प्रार्थना है अपनी तरफ से, 1000 बार फिसल जाए तो 1001 बार भी हिम्मत रखे, पड़े ना रहे। आखिरी श्वास तक हम बाजी जीतने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये खिलाड़ी किसी और के नहीं, हरि के ही हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये किसी और की सामर्थ्य से सामर्थ्यवान नहीं, मेरे स्वामी की ही सामर्थ्य से सामर्थ्यवान है। जिस दिन हमारा अहम धूल धूसरित हो जाएगा तो 1000 के बाद भी हम उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए किसी भी स्थिति में कोई भी उपासक निराश तो होवे ना। प्रशंसनीय वो है जो इस समय विकार से लड़ रहा है, हर विकार को रौंद रहा है और
अपने हृदय की मलिनता को सामने रख रहा है। कौन है हृदय की मलिनता को रखता है? प्रशंसनीय वो है इस समय जो अपने जीवन को संभाल ले। भगवान की असीम कृपा है उन उपासकों पर जो यौवन अवस्था को पवित्र करके चला रहे हैं। सातरति सातरति सा लोकांतारति। आप प्रभु के लिए इतनी जलन सह रहे ना, वो बहुत कृपाल है, वो देख रहे, एक एक सेकंड का हिसाब होगा। आप लोग ऐसा ना समझे कि आप जो कष्ट सह रहे हैं, आप जो जल रहे हैं, आप जो बेगों को सह रहे हैं, तो इसका कोई परिणाम नहीं। भगवान बिक जाएंगे, ध्यान रखना। वो देख रहे हैं, उनके लिए तुम सह रहे हो, उनके लिए सह रहे हो। समस्त विषयों का आक्रमण साधकों के हृदय में, तो क्या जाने विषय पुरुष, जो मनाया सो खा लिया, जो मनाया देख लिया, जो मनाया भोग लिया, जो मनाया सूंघ लिया। चलो एक साइड में आके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना मानना, कभी भी किसी भी स्थिति में उदास, निराश और कदम पीछे मत हटाना। आखिरी श्वास तक योद्धा दुश्मन को परास्त करके विजय श्री की आशा रखता है। और हमारी आशा इसलिए पूरी होगी कि हमारे साथ प्रियालाल है। नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। ये क्या जाने, ये तो जरा सा छींक दोगे तो तैयार हो जाएंगे हो हल्ला मचाने में। ये साधना जानते हैं क्या? ये चढ़ाई चढ़े हैं क्या? कि फिसलने वाला कितना मेहनती होता है, जो चढ़ के जाना चाहता है फिसल रहा है, उसे कौन जानता है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष इस बात को, साधकों को प्रोत्साहन देते रहते। विषयी जी थोड़ी जानते, विषयी जी तो जरा सी बात हुई ना तो तोप बना करके, वो अपना रजिस्टर देखो पूरा काला, कभी नहीं वो देखेंगे लौट के। हाँ, एक बिंदु अगर कहीं छिट्टी आ गई है ना तो हो हल्ला मचा देंगे। साधक ऐसा, साधक है। 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हम हरिनाम के बल से। हरसि हरिनाम जपत जय। निराशा नहीं आनी चाहिए अंतिम श्वास तक, क्योंकि युद्ध किसी साधारण से नहीं हो रहा। भगवान की शक्ति से संपन्न ये षड विकार हैं, कोई छोटे मोटे। भगवान के पुत्र बने जाकर कृष्णावतार में प्रद्युम्न कौन है? कामावतार, साक्षात काम प्रद्युम्न के रूप में अवतरित हो, भगवान के पुत्र रूप में। ये भगवत शक्तियों से संपन्न है। तो भक्त के ऊपर क्यों आक्रमण करते हैं? उसके अहंकार का नाश करने के लिए, शरणागति पुष्ट करने के लिए। यह अनुभव की बात कह रहा हूं। शरणागति में जहां कच्चाई होती तो वीर योद्धा घेरते हैं आसपास, तो हमारा मन भागता है प्रभु की शरण। त्राहिमाम, तो कहते आओ, हम ही ने तो लगाया है इनको, नहीं हम ना लगाते तो तुम अहंकार से फैल जाते। आओ, सच्ची कह रहे हैं, काम क्रोध लोभ हमारे बड़े सहायक हुए। जब जब ये तीर कमान संधान किए तो भाग पड़े अपने लोग, हरीश शरणम, क्योंकि दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो प्रणाम है इनको कि इन्होंने भगवान की शरणागति पुष्ट की, इन्होंने भगवान का आश्रय दिलाया। अगर ये जलाते नहीं तो इधर आना ही नहीं होता। और ये भगवत शक्ति से संपन्न बच सकता है तो भगवत शक्ति संपन्न ही बच सकता है, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। हजारों बार यदि हारेंगे तो हमारे अंदर कहीं अहंकार है, इसलिए नहीं। अहंकार रहित पर इनका कहीं किसी भी तरह का प्रभाव नहीं होता। तो अहंकार रहित करने के लिए भगवान इशारा कर देते। देखो प्रश्न करके, तो क्या भगवान भ्रष्ट कराते हैं? वो कहते नामे भक्ता प्रणश्यति, किसी भी स्थिति में मेरे भक्त का नाश नहीं होता। भगवदाश्रय, नाम जप और बहुत सावधानी पूर्वक एक एक मिनट व्यतीत किया जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम्
प्रेमामृतैक मकरंद रसौघ पूर्णम हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। आजू की बानिक प्यारे तेरी प्यारी तुम्हारी बरनी न जाए छवि प्यारे तेरी प्यारी तुम्हारी बरनी न जाए छवि बरनी न जाए छवि। इनकी श्यामता तुम्हारी गौरता जैसे सित असित बेनी रही भुवंगम ज्यों दबी प्यारे तेरी प्यारी तुम्हारी बरनी न जाए छवि। इनको पीतांबर तुम्हारो नील निचोल ज्यों शशि कुंदन जेब रवि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा 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 श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा बरनी न जाए जो मिले रसिक कोटि कवि श्यामा कुंज बिहारी की छवि बरनी न जाए जो मिले रसिक कोटि कवि। आज की बानिक प्यारे तेरी प्यारी तुम्हारी बरनी न जाए छवि। इनकी श्यामता तुम्हारी गौरता जैसे सित असित बेनी रही भुवंगम ज्यों दबी। सर्वोपरि महामाधुर्य रस ये किसी साधना से प्राप्त नहीं होता, प्रिया प्रीतम की कृपा से प्राप्त होता है।
प्रिया प्रीतम की हेतु की कृपा से रसिक महापुरुषों का सानिध्य, उसी सानिध्य से हृदय द्रवित होता है। दोनों देखे हैं। प्रणव वेदांत का पूर्ण ज्ञान प्रकाशित करने वाला करुणा और मैत्री दोनों का अपहरण कर लेता है, हृदय को बहुत ही वज्रवत कठोर बनाता है। कहीं कोई ममता, कोई आसक्ति, हृदय की कोई द्रवण क्रिया, सवाल नहीं उठता। और वृंदावन नित्य विहार रस का जो मंत्र है वो हृदय को इतना द्रवित कर देता, पिघला घूमता है, कोई समझ ही नहीं सकता। उस हृदय के प्यार को कोई नहीं समझ सकता। प्यार ही प्यार। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, अपरतः पुरुषार्थ चतुष्टय भगवतो भजनं च भवेद्वहु ध्रुवमिदन्तु विना वृषभानुजा वनमहो नमहोज्ज्वलं भक्तयः। अय उपासक, ये मेरी हृदय की अनुभव की बात सुन लो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 महान पुरुषार्थ शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं। तुम अन्य अन्य साधना करके अन्य अन्य स्थानों में इनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भगवान का बहुत प्रकार से भजन होता है, वो भी सिद्ध कर सकते हो, माना। पर मेरा निश्चय सुन लीजिए कि श्री वृंदावन जो प्रियाजू का निज महल है, वृषभानुजा वनमहो नमहोज्ज्वलम भक्तयः, महाउज्ज्वल प्रेम, महामाधुर्य रस प्रेम, नित्य विहार भजन, ये बिना वृंदावन की कृपा के, बिना रसिकों के इसका परिचय भी नहीं प्राप्त हो सकता।